शिवाजी सरकार जी, मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा। ब्राह्मणों की आबादी 10 से 12% बताई जाती है। अब अगर उनकी वाकई सर नाराजगी है, 12 से 14%। 12 से 14%, ठीक है, मैं आपसे सहमत हूं। और इनको गोलबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। ये चुनावी प्रयास आप देख रहे हैं, पहले भी ऐसा हुआ है, पिछले बार भी ऐसा हुआ था, लेकिन ज्यादा संख्या में ब्राह्मण्स ने वोट किया भाजपा को। पर आपको लग रहा है कि इस बार भले ही एमएलएज ने मीटिंग कर ली हो, भले ही अलंकार अग्निहोत्री रिजाइन कर दें, लेकिन यूजीसी का ऐसा ताजा प्रकरण है जो कि इस बार ब्राह्मण को सोचने के लिए मजबूर करेगा कि वोट किसको करें। इस तरह की बात आपको दिखाई पड़ती है, और इसीलिए बार बार मैं ये सवाल कर रहा हूं कि क्या इस बार का चुनाव पुख्ता तौर पर, क्योंकि देखिए आज भी मुख्यमंत्री, कल भी मुख्यमंत्री बोले हैं कि बजट में उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ है और वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बीजेपी हिंदुत्व और डेवलपमेंट के कॉकटेल पे चुनाव लड़ती थी, लेकिन अब जो पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है उसमें साफ साफ जाति दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि क्या इसकी भरपाई करने के लिए बीजेपी अब नए तरीके से ओबीसी दलित गठबंधन जोरदार तरीके से बनाने का प्रयास कर सकती है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। बीजेपी ने जो है ये समझ लिया है कि हिंदुत्व और हिंदू एक चीज नहीं है, और इसलिए वो नए नए कार्ड्स खेलते जा रहा है। ये यूजीसी में जो किया गया है वो साफ साफ बताता है कि बीजेपी को अपने जो ट्रेडिशनल वोटर्स हैं उन पर भरोसा कम हो गया है, और इसलिए बीजेपी, अगर आप देखें, नए नए वोटर्स की तलाश में है, जो कई उनमें से जुड़े थे, पर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो कटते हुए दिखे। और ये बीजेपी के लिए एक अलार्म बेल साबित हुआ। और इसलिए जो यूजीसी का जिस तरह से वो लेकर आए, हालांकि वो काफी दिनों से वो पड़ा हुआ था, कर सकते थे, नहीं कर सकते, चाहते तो ना करते, पर जिस तरह से उन्होंने किया उससे उन्होंने लगा कि शायद समाजवादी और अन्य पार्टियों से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कट के उनके पास आ जाए। जो पीडीए का जो समाजवादी की कोशिश है वहां पर कहीं घात लगाने की कोशिश है, और उसमें 10-12% या 12-14% जो भी आप कह लें, ब्राह्मण ब्राह्मण पूरा पूरा साथ तो कभी जाता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर ब्राह्मण जाता है तो ब्राह्मण दूसरे को जातियों को भी लेके जाता है, ये भी एक सच्चाई है। इसलिए ब्राह्मणों का हटना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। अगर ब्राह्मण हटेगा तो उसके साथ तमाम और कई जातियां जो जुड़ी होती हैं, कई ट्रेडिशनली जुड़े होते हैं, ब्राह्मण को वो अपना सामान्य रूप से सामाजिक नेता मानते हैं और उसके साथ जुड़ते हुए चलते हैं और चलते रहते हैं। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो वोट है वहां भी शिफ्ट होगा। तो इसलिए इस वक्त जो हालात बन रहे हैं उसमें निश्चित रूप से ही ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक जो चर्निंग है वो हमें दिख रहा है। और इस सामाजिक चर्निंग में मैं समझता हूं कि विपक्ष जो है वो खुद परेशान है कि क्या करे वो, जैसे कि अभी दुबे जी जो है साफ साफ जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, अगर विपक्ष सीधे सामने होके खड़े हो जाए, सिर्फ यही नहीं, बजट में तमाम ऐसे मुद्दे हैं, अगर जातिगत आधार पे ले ले तो बजट में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जातिगत आधार पे जो है बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको सूट नहीं करता है, तो वो भी खिसक सकते हैं। नहीं, इसलिए ये इसीलिए तो सोचना इस बात इसीलिए तो नहीं। ये सवाल, इसीलिए तो ये सवाल उठ खड़ा हो रहा है ना कि बरेली मजिस्ट्रेट का इस्तीफा और 7 फरवरी को दिल्ली कूच की धमकी, क्या यह केवल एक अधिकारी की बगावत है या सवर्ण समाज के भीतर व्यवस्था के खिलाफ पनप रहे गुस्से का बड़ा संकेत? संदीप चौधरी जी, यही बात है, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी प्रयास हुआ है और पहले ये विफल रहा है, असफल रहा है। हाँ, देखिए आप पंकज जी, डिवाइड एंड पंकज रूल जी का मैं अभी आ जो रहा हूं, आप मोदी, सरकार साहब अपनी बात और खत्म ये करना चाहते जातिगत आधार भी जो है डिवाइड एंड रूल का आधार, तो उसमें उनको अगर फायदा हो गया तो बीजेपी उसको क्यों छोड़ना चाहेगी? बीजेपी की ये कोशिश है। अब उससे ब्राह्मण रहे या न रहे, क्योंकि तमाम ब्राह्मणों के दिल्ली में मुख्यमंत्री के घर से थोड़े से दूर हुए तमाम ब्राह्मण और बनियों के दुकानें और घर उन्होंने दहा दिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है, ऐसा चित्रकूट में और बनारस में नहीं हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है। तो इसलिए जातिगत आधार लगता है बीजेपी चाहती है वो अपना जातिगत आधार को शिफ्ट करे।
जी। हाँ, मैं संदीप चौधरी जी यही आपसे पूछ रहा था कि ये जो अग्निहोत्री साहब का जो करामात है, इसको आप ये देख रहे हैं कि ये एक अधिकारी की बगावत है। मैं हैरान इसलिए होता हूं कि अगर यूजीसी के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है तो एक जाति का नाम क्यों लेते? वो पूरे सवर्ण की बात करें या वो उन तमाम जाति की बात करें जो इससे पीड़ित हो सकता है। वो सिर्फ ब्राह्मण की बात क्यों करें? सवर्ण में सिर्फ ब्राह्मण ही तो नहीं है। ये एक बड़ा देखिए संकेत है। पंकज इसी जी, में मुझे राजनीति दिखाई पड़ती है कि उनका यूजीसी के खिलाफ विरोध कम, कहीं योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के खिलाफ जो है विरोध तो नहीं है। 2027 के चुनाव को देखते हुए अगर वाकई उनका विरोध है तो वो विरोध होना चाहिए कि भाई ये लॉ अनजस्ट है, ये किसी को न्याय नहीं दिलाएगा पर अन्याय करा देगा, बेकार में लोग फंस जाएंगे, ये एकदम अनजस्ट है। क्योंकि पहले से ही प्रिज्यूम कर लेते हैं कि एक सामान्य वर्ग का लड़का अपराधी होगा, ये बात समझ में आती। पर सामान्य वर्ग में तो कई जातियां आती, तो फिर एक जात की बात क्यों कर रहे हैं अलंकार अग्नि? पॉलिटिकल एम्बिशन है, किसी के इशारे पे कर रहे हैं। ब्राह्मणों को गोलबंद क्या बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कर रहे हैं? ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या है संदीप चौधरी? देखिए पंकज जी, जो अलंकार अग्निहोत्री जी हैं, वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं, किसी पार्टी के हिसाब से काम कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो अभी हमारे शिवाजी सरकार जी ने भी कही कि ब्राह्मण को टारगेट करना या ब्राह्मणों को फेस बनाना या ब्राह्मण का सामने आना। देखिए, जब पंडित नेहरू की सरकार बनी और देश का ब्राह्मण नेहरू परिवार को ब्राह्मण मानता था, वो चाहे राजीव गांधी तक का दौर था, तो देश में कांग्रेस का एक छत्र राज चलता रहा। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार बनी, सतीश चंद्र मिश्रा जी उसमें उनके साथ थे, एक ब्राह्मण चेहरा सामने था और देश के ब्राह्मणों ने मायावती का साथ दिया, मायावती की सरकार बनी। अखिलेश की जब सरकार बनी उसमें कितने ब्राह्मण थे, तो जिधर भी ब्राह्मण चलता है, बीजेपी के साथ आए तो बीजेपी की सरकार बनी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप जाटों की बात करेंगे, ठाकुरों की बात करेंगे, गुजरों की बात करेंगे, मराठों की बात करेंगे, पर मैं जाट हूं, मैं जानता हूं अगर पंडित जी ने ये कह दिया कि चौधरी साहब मंगलवार में अंडा नहीं खाना है, हनुमान जी का दिन है, तो कोई जाट क्या कोई हिंदू मेरे ख्याल से अंडा नहीं खाएगा। अगर पंडित जी ने कह दिया कि इस खेत पे ट्यूबवेल लगवानी है, तो वो सारी चीज छोड़ करके कहेगा इस खेत पे ही ट्यूबवेल लगेगी। अगर पंडित जी ने कह दिया कि आज का मुहूर्त ठीक है, तो वही मुहूर्त ठीक है। तो जो पंडित समाज है, जो ब्राह्मण समाज है, वो हिंदू किसी भी जाति का हो, उसको दिशा देने वाला ब्राह्मण समाज है। इसलिए ब्राह्मण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए उठा करके हिस्ट्री, जब तक कांग्रेस की जो बागडोर ब्राह्मण मुख्यमंत्रियों के हाथ में रही, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, मेरे ख्याल से इस तरीके की कभी कोई चीजें नहीं आई। इसलिए ब्राह्मण को हथियार बनाया जा सकता है और अगर ब्राह्मण डिगा तो बीजेपी की राह मुश्किल हो जाएगी। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नहीं, ये आपको आपको गुरेज नहीं है, पर एक सवाल बार बार उठ रहा है ना कि बीजेपी का जो एकीकृत हिंदुत्व का एजेंडा है अब क्या वाकई जातिगत पहचान के दबाव में बिखर रहा है? भाई लिट्टी बाटी चोखा की पार्टी हुई, लोगों ने लाइटली लिया या मीडिया में रिपोर्टेड हुआ, लेकिन हुआ कि पिछले 2 चुनाव से देखा जा रहा है ये बीजेपी को और ज्यादा संख्या में वोट दे रहे हैं। पर डॉक्टर आलोक पांडे, यूजीसी का ताजा प्रकरण, शंकराचार्य का सरकार के खिलाफ बोलना, अलंकार अग्निहोत्री का इस तरीके से बोलना कि ये एक जाति विशेष के खिलाफ अन्याय हो रहा है, हम सब लोगों को बुलाएंगे, दिल्ली इकट्ठा करेंगे और एक पार्टी को विलेन बनाना। आपको लग रहा है कि सवर्णों और पिछड़ों के बीच में जो संतुलन बनाने की लाचारी है बीजेपी की, अब बीजेपी उसमें नाकामयाब हो रही है या बीजेपी ने एक नया रास्ता तय कर लिया? पंकज भाई, सबसे बड़ी बात तो जो अलंकार जी की है, अलंकार जी से ब्राह्मणों की बात करते हैं, ऐसे बीच बीच में तो खबरें आती हैं कि भाई प्रशासन में सिर्फ क्षत्रियों की चलती है, ब्राह्मण उपेक्षित है। ब्राह्मणों ने वो भी स्वीकार कर लिया अगर ये सच है। ब्राह्मणों ने सोचा कि चलो ठीक है, हमें कम से कम हमारी शिखा नहीं पकड़ी जा रही, हमारा अपमान नहीं हो रहा। लेकिन जब शंकराचार्य जी सही है गलत अलग बात है। आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि भटकों की शिखा पकड़ना और शिखा पकड़ के उनका मारना, ये ब्राह्मणों को बहुत खला। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण सैकड़ों ब्राह्मणों से बात भी करता हूँ, कांटेक्ट में भी हूँ। उनके रोष को, जो मेरे आवाज में रोष होती है, वो मेरी अकेले नहीं होती। उत्तर प्रदेश के सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों की
आवाज के रूप में मेरे अंदर वो रोष होता है, और जो बगैर डरे मैं बोलता। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने एक, ऐसा नहीं कोई भी पार्टी, आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव के कोर बैंक को अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इसमें नुकसान करके बढ़ाए। ना ना ना, मैं शिवाजी सरकार की इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी जानती है उसका कोर वोट बैंक तो ब्राह्मण सवर्ण है, उसको नुकसान पहुंचा के इंटेंशनली विलिंगली ना, ये जरूर है कि टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या अरे ये कहा, ये तो अपने हैं, ये कहा जाएंगे। तो जो ये होता है ना कि दोस्तेदार बोले ये तो पक्का वाला अपना है, उसको दो बातें सुना लेंगे तो भी, लेकिन वो दो बातें आप सुनाते रहोगे तो एक आदमी के अंदर भर जाता है कि अबे जब देखो तो हमें सुना देता है, ऐसी दोस्ती रह जाए भाड़ में जाए, अब इसकी एक बात नहीं सुनेंगे, आप इसकी एक बात नहीं सुनेंगे। दैट वाज यूजीसी। आप सवर्णों के पढ़ने का अधिकार जब आप उसमें हमला करें, आपने नौकरियां 70-75% तक रिजर्व कर दी, हम चुप रहे कि भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ, पिछड़ों के साथ अत्याचार हुआ, आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 65, 70, 75% तक का रिजर्वेशन ब्राह्मणों ने सवर्णों ने स्वीकार किया, नहीं आए रोड पे। एसटी एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको दिया कि भाई एफआईआर में एक कम से कम बड़ा अधिकारी होना चाहिए। दलितों ने इस देश को जला दिया, 10, 15, 20, 50, 100 लोग मरे उसमें, तब भी सवर्ण चुप रहा कि भाई दलितों के साथ अत्याचार हुआ है और उनके साथ नहीं होना चाहिए, अगर विशेष अधिकार भी है तो चलो ठीक है हम बर्दाश्त करेंगे। 90% तो फर्जी केस है, सवर्णों ने बर्दाश्त किया। लेकिन आप हमारे हजारों साल पुराने हमारे ज्ञान की परंपरा पर हमला करेंगे, आप हमें पढ़ने से वंचित करेंगे, आप हमें स्वतंत्रता पूर्वक पढ़ने से वंचित करेंगे, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं। ये एक ऐसा बीजेपी ने काम किया जिस पार्टी से ब्राह्मणों ने सवर्णों ने अपने खून से सींचा, जिससे खून से सींचा, लहू से सींचा, ये पार्टी अछूत थी। नहीं, वो सारी बात ठीक है, पर आप देखिए, ये तो अभी सब जुडिस मैटर है, कोर्ट तय करेगी, ठीक है, पर ओपिनियन का बड़ा शार्प डिवीजन है लोगों के बीच में, इसको लेकर के अब डिबेट चल पड़ा है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा राजा प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप